आज हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस एक वर्ड इनकम टैक्स में है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखो, जब कोई भी पर्सन इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स देने जाएगा और वो इनकम टैक्स अगर हो है तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो पर्सन एक इंडियन सिटीजन है या वो एक फॉरेनर है। आपको ये नहीं देखना है। अगर वो इंडिया में इनकम पाने से लेकर वर्क करने तक में किसी तरह से इंडिया में इन्वॉल्व है, या तो इनकम को रिसीव कर रहा है या इनकम को लेने का इंडिया में वर्क कर रहा है, इन्वॉल्व है, तो हर एक पर्सन को गवर्नमेंट इंडिया टैक्स मांगेगी, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन सिटीजन हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब किसी भी पर्सन या किसी भी एससी पर टैक्स लगाने जाएगी तो उसके सिटीजनशिप को नहीं कंसीडर करेगी, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करेगी कि इंडिया में इस पर्सन का हमारे प्रीवियस ईयर 2019 और 20 में क्या एक्चुअल रेजिडेंशियल स्टेटस है। उसकी सिटीजनशिप के हिसाब से नहीं तय होगा कि वो अमेरिका का है तो इतना टैक्स देगा, जर्मनी का इतना, फ्रांस का इतना, इंडिया का इतना, ऐसा रूल नहीं होगा। हम हर एक पर्सन, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन सिटीजन हो, हम जब वो देख लिए कि वो भारत में कहीं ना कहीं से इनकम में इन्वॉल्व है, या तो इनकम से रिलेटेड वर्क कर रहा है या इनकम को पाने का काम इंडिया में कर रहा है, तो तुरंत उसके रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करोगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से एससी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देखो, 3 पार्ट में जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करोगे तो पहला है रेजिडेंट और दूसरा है नॉन रेजिडेंट। जब हम डिवाइड किए तो वो पर्सन, चाहे वो फॉरेनर होगा चाहे वो इंडियन सिटीजन होगा, या तो इंडिया में प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20 में इंडिया में रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अगर रेजिडेंट भी होगा तो रेजिडेंट 2 तरह के होंगे, एक होगा ऑर्डिनरली रेजिडेंट और एक होगा नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो कैसे कोई पर्सन या एससी इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा कि नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 कंडीशंस बताई हैं। एक कंडीशन है बेसिक कंडीशन और एक है एडिशनल कंडीशंस। तो हम सबसे पहले उसकी बेसिक और एडिशनल कंडीशंस को चेक करेंगे कि वो भारत में कैसे रहा है, कैसे आया है, गया है, बाहर रहा है, पर्पस क्या है जाने का, इन सब चीज़ों को चेक करेंगे। और चेक करने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि ये फॉरेनर या इंडियन सिटीजन भारत में ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। अब देखो, कोई भी पर्सन किसी भी प्रीवियस ईयर में कोई एक स्टेटस को ही सेटिस्फाई करेगा, या वो इस ईयर में ऑर्डिनरी होगा या नॉट ऑर्डिनरी होगा या नॉन होगा। और साथ ही साथ ये भी है कि हम हो सकता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, इस फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है नॉट ऑर्डिनरी हो जाए, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कि हम नॉन रेजिडेंट बन जाए। तो कोई भी पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस फाइनेंशियल ईयर बाय ईयर चेंज भी हो सकती है। तो अब देखो, हमें यह चेक करना है इसमें कि 2019-20 में वो भारत में किस तरह की रेजिडेंशियल स्टेटस रखता है। उसके लिए हम 2 कंडीशंस को पहले सीखें। पहला देखो, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन फर्स्ट में कहा गया कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक इस 366 डेज में अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा रहता है, 182 डेज रहे या उससे ज्यादा रहे, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने बेसिक कंडीशंस को फुलफिल कर दिया। जैसे अभी काउंट करेंगे कि कभी कहेगा कि 1 अप्रैल 31 मार्च में ऐसे इंडिया में आया, इस डेट को गया, फिर इस डेट को आया, तो आप काउंट करना कि इस 360 डेज में, 366 डेज में वो कितने दिन इंडिया में रहा। तभी हम लोग आगे के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। तो आप पहले चेक किए तो पता चला कि वो 182 डेज या उससे ज्यादा रह गया, तो तुरंत कह दोगे कि उसने बेसिक कंडीशंस को पूरा कर दिया।
जहां बेसिक कंडीशन वो फुलफिल किया तुरंत इंडिया में वो रेजिडेंट बन जाएगा। पहली बेसिक कंडीशन को पूरा करते हुए इंडिया में रेजिडेंट बन गया। अब दूसरा देखो, अगर हम फिर काउंट किए तो पता चला कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में वो 181 डेज, 170, 160, 70, 80, 90, 100 डेज आया, मतलब 182 डेज से कम हो गया। उसके सामने फिर एक और बेसिक कंडीशन इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है कि वो 2019-20 में जो हमारा इस ईयर में प्रीवियस ईयर है उसमें वो 60 डेज या उससे ज्यादा रहे, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च के बीच में 60 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, और साथ ही ये भी उसके पहले के जो 4 इयर्स हैं 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, इन 4 ईयर में कुल मिलाकर 365 डेज या उससे ज्यादा रह ले तो भी यह माना जाएगा कि उसने बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। तो जब इस बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तब भी वो भारत में रेजिडेंट बन जाएगा। तो 2 बेसिक कंडीशंस हैं। पहली है कि 2019-20 में 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में 182 डेज रहे या उससे ज्यादा। अगर इसको पूरा नहीं कर पाता है, 182 डेज से कम इंडिया में रहा है, तो एक एडिशनल कंडीशन और है कि 19-20 में 60 डेज या उससे ज्यादा रहे, साथ ही साथ इन 4 इयर्स में टोटल मिलकर 365 डेज हो जाए। किसी में 100, किसी में 200 या किसी में ही 365 रह ले, किसी भी तरह 365 डेज या प्लस हो जाए, तो यह माना जाएगा कि इसने बेसिक कंडीशन पूरी कर दिया। तो आपको कोई एक ही बेसिक कंडीशंस को फुलफिल करना है तो समझ जाना कि वो भारत में रेजिडेंट बन चुका है। अब दूसरा देखो, 3 ऐसे लोग हैं, 3 पर्सन ऐसे हैं जिनके लिए बेसिक कंडीशन 2 चेक नहीं होगी, उनके लिए केवल बेसिक कंडीशन फर्स्ट ही चेक होगी। अगर 182 डेज या ज्यादा होता है तो तुरंत मान लेना वो रेजिडेंट है। अगर 182 डेज से कम आता है तो इसको नहीं चेक करोगे, भले वो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे लेकिन ये बेसिक कंडीशन चेक नहीं होगी। पहला पर्सन, अगर कोई इंडियन सिटीजन, ये ध्यान सुनो, अगर कोई इंडियन सिटीजन प्रीवियस ईयर यानी 2019-20 में इंडिया को इसलिए छोड़ता है कि उसे बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट करना है, रोजगार करना है, सर्विस करना है, तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए अगर वो इंडिया को छोड़ दिया इस ईयर में, और वो पर्सन अगर 182 डेज नहीं रहा है, 182 डेज से कम रहा है, तब उसको आप ये नहीं चेक करोगे। उसे बेसिक कंडीशंस को पूरा करने के लिए यही रूल अप्लाई होता है, 182 डेज। अगर वो 182 डेज रहा तो माना बेसिक कंडीशन पूरी, अगर 182 डेज से कम रहा तो ये मानोगे कि बेसिक कंडीशन पूरी नहीं है, भले वो इस कंडीशंस को पूरा कर रहा हो। दूसरा, अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी इंडियन शिप पर एज ए क्रू मेंबर जॉब कर रहा हो, जैसे भारत में जहाज है, समुद्र में चलते हैं, बहुत बड़े बड़े शिप हैं, कार्गो है, सामानों को लेकर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, तो अगर हम किसी शिप पर एज ए मेंबर, एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, कार्गो लोड हुआ और हम दूसरी कंट्रीज में चले गए सामान को लेकर, तो हमारा बेसिक कंडीशन भी सिर्फ फर्स्ट ही चेक होगा। अगर हम 182 दिन या उससे ज्यादा रहे तो माना जाएगा कि हमने बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर दिया। अगर 181 डेज आया तो यह माना जाएगा कि हमने बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, भले हम इसको पूरा कर रहे हो, हमारे लिए कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। थर्ड देखो, अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का मतलब कोई भी पर्सन है, वो खुद, उसके फादर मदर, उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, उसके नाना नानी 1947 से पहले भारत पाकिस्तान जो बांग्लादेश था उनमें पैदा हुए हों, ये खुद पैदा हुआ हो या उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, उसके फादर मदर, तो उसको बोला जाएगा इंडियन ओरिजिन। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन 2019-20 से पहले भारत के बाहर चला गया था, पहले से वो इंडिया के बाहर है, इस ईयर में इंडिया विजिट पर आया,
कि चलो अपने देश चलते हैं घूमने, रिश्तेदारों से मिलने आया, शादी विवाह में आया, पार्टियों में आया हो इंडिया घूमने, तो उसके लिए भी बेसिक कंडीशन केवल फर्स्ट अप्लाई होगी। अगर वो 182 डेज रहा तो बेसिक कंडीशन पूरी, 182 डेज से कम रहा तो बेसिक कंडीशन पूरी नहीं, उसके लिए भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं होंगी। और बाकी किसी पर्पज के लिए आप इंडिया को छोड़े हो तो आपके लिए दोनों कंडीशंस हैं, जैसे एजुकेशन के लिए गए, घूमने गए, तो आपके लिए ये भी अप्लीकेबल है और ये भी अप्लीकेबल है। ये हुआ। फिर दूसरी देखो आती है एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन कहती है कि 2019-20 से पहले के 10 ईयर्स में 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16 यानी 10 ईयर्स तक, इसके पहले 10 ईयर्स तक वो कम से कम 2 बार रेजिडेंट बन जाए। तो कोई रेजिडेंट कब बनेगा? कम से कम 2 बार वो इन बेसिक कंडीशन में से किसी एक को फुलफिल कर ले, या दोनों बार इसी को, या दोनों बार इसी को, या एक बार इसको, एक बार इसको, मिनिमम 2 बार। अगर वो रेजिडेंट बनता है 10 सालों में कभी भी, मतलब 1920 में 18, 19, 17, 18, 15, 16 यानी 2009-10 तक के बीच में 10 ईयर में 2 बार वो बेसिक कंडीशन को पूरा कर ले, और फिर साथ ही साथ 2019-20 से पहले के 7 ईयर्स में वो 730 डेज या उससे ज्यादा रह ले, यानी कि इस ईयर के बाद के जो 7 सालों में वो इतना दिन या उससे ज्यादा रहा हो, तो ये माना जाएगा कि उसने एडिशनल कंडीशंस को पूरी कर लिया। तो एडिशनल कंडीशन दोनों पूरी होनी जरूरी है और बेसिक कंडीशन कोई एक। तो अब यही डिसीजन, यही कैलकुलेशन ये बताएगा कि वो इंडिया में ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है कि नॉन रेजिडेंट है। तो पहला आओ ऑर्डिनरी। अगर कोई पर्सन किसी भी एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर दे, या 182 डेज से ज्यादा रह ले, या इसको पूरा कर ले, और साथ ही साथ दोनों एडिशनल कंडीशंस भी पूरी करे, यानी 2 बार 10 सालों में 2 बार से ज्यादा रेजिडेंट रहे, 7 सालों में 730 दिन से ज्यादा रह ले, तो वो माना जाएगा इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। यानी बेसिक कंडीशन कोई एक, एडिशनल कंडीशन दोनों, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो बेसिक कंडीशन किसी एक को पूरा करता है लेकिन दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है, या इसको नहीं कर पाता, या इसको नहीं कर पाता, या दोनों को नहीं कर पाता है, लेकिन एक बेसिक कंडीशन पूरा कर देता है, तो माना जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा है जो किसी एक भी बेसिक कंडीशन को पूरा नहीं करता है, भले इन दोनों को पूरा करे, लेकिन इनमें से किसी एक कंडीशन को पूरा नहीं करता है, तो इंडिया में कहलाएगा नॉन रेजिडेंट। और जब ये क्लियर हो जाएगा उसी के हिसाब से हम लोग टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे।